मुस्लिम समाज की काम करे जा रहे, इसलिए मैं सीधे आप सबकी तरफ से माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए अंसारी साहब का स्वागत करें। हबीब अंसारी साहब उन भाई माला पहना करके जरार भाई ना करके जरार भाई और जबरुल्लाह समाज और मोहम्मद मुस्तफा उर्फ दोना बुजुर्ग शाह से निवेदन है कि वो अदाई ये भैया थोड़ा सा हमारे जिले के भाजपा के महामंत्री भी यहाँ मौजूद है, संगठन के तमाम लोग यहाँ मौजूद है, मीडिया के भाई यहाँ मौजूद है, हमारे विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद है। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थोड़े आने में देरी हो गई मुझे, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि बलिया गाजीपुर बहुत जगह प्रोग्राम लगा था और आज ये जो कंबल वितरण का जो एक कार्यक्रम है, ये आयोजक मंडली को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही बहुत नेक काम है। सर्दियों में जो हमारे आसपास जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो एक सच्चे मुसलमान होने के नाते जो हमारे नबी ने सिखाया, जो हमारे रसूल ने सिखाया, जो हमारे रब ने सिखाया, ये मुसलमान तो सच्चा मुसलमान तभी कहलाएगा जब तू अपने आसपास कोई जरूरतमंद हो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाए। आज ये इस जगह पे मेरा लगता है चौथा या पांचवा एक कार्यक्रम है। 2 साल केवल मुझे मंत्री बने हुए हुआ और जब मैं पहली बार आया था और जो आज आया हूं, मैंने पहली बार भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ये दानिश आजाद अंसारी इसकी हैसियत आप लोगों से, ये आप लोग दानिश आजाद अंसारी की ताकत है, आप लोग मेरी हिम्मत है और आप सबकी लड़ाई ये दानिश आजाद अंसारी लखनऊ और दिल्ली में लड़ने का काम करता है। देखिए, सरकार जो होती है वो समाज का काम करने के लिए होती है और समाज तक आपकी सरकार तक जो सरकार होती है उस तक आपकी होती है। तो यूनिवर्सिटी हमारे मऊ में भी होनी चाहिए, ये मेरी सोच है। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं बेशक यहाँ पे एक मंत्री के तौर पे आया हूं, लेकिन जब भी मैं आता हूं तो मैं बोलता हूं कि मऊ मेरा ननिहाल है और हमेशा मेरा मऊ से बहुत दिली रिश्ता रहता है, दिली नाता रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी इस जमीन पर आके। मैं बहुत छोटा था तो मैं गर्मियों के छुट्टियों में नानी के आता था। पहले तो बच्चे नानी के घर आते थे जाते थे बहुत, इस समय तो अब आना जाना कम हो गया है लोगों का, लेकिन जब मैं यहाँ आता था बचपन में तो बचपन से इन्हीं गलियों में मैं बड़ा हूँ, इन्हीं गलियों की तकलीफें मैंने देखी है, इन गलियों की हसरतों को बंद हो गया था। लेकिन आपने अपने इस नाती को जब मंत्री बनाया तो योगी जी से लड़के फिर से बिजली बिल का फ्लैट चालू कराया हूँ। लेकिन एक और मैं वादा करके जा रहा हूँ कि मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि बिजली बिल का जो फ्लैट रेट है इसको और कम किया जाना चाहिए, इसके लिए भी बातचीत हो रही है और थोड़ी सी आप मुझे हिम्मत दीजिए, थोड़ा सा हौसला दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, तो इंशाल्लाह बिजली बिल के फ्लैट रेट को फिर वही 100-150 के पास ले आके आपके रूप में दूंगा। तो मैं पूरी ईमानदारी से अपने हमारे बुनकर भाई हो, हमारे नौजवान भाई हो, हमारी जो बहनें माताएं हो, इनको बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। 2.5 साल में एक भी देखिए, आज जनपद मऊ में हम आए हैं और ये कंबल वितरण का कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में कंबल वितरण किया गया है और उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा
ग्राउंड पर रह के जनता के बीच में रह के जनता के विकास से जुड़े मुद्दों को हल करना, उनके विकास के लिए काम करना ईमानदारी से। खासतौर पर मऊ के डेवलपमेंट के लिए हम बहुत संजीदा हैं। अभी आप देखिए मऊ में हमने 22 करोड़ की लागत से ITI और पॉलिटेक्निक को की शुरुआत भी होने वाली है, जिसकी लागत में लगभग 22 करोड़ है। और इसी तरह की कब लगभग 2 दर्जन से अधिक परियोजनाएँ लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो मऊ के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मऊ के बेहतर रोजगार के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और मऊ का विकास ही हमारी प्राथमिकता है और हम उस पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मऊ में जो बिजली की आपने बात किया, एक जो बुनकर हैं चाहे और किसान भी हैं, उनके 2 बिल आ रहे हैं, वो परेशान है। 2 कनेक्शन का कैसे भुगतान करेंगे? देखिए, जो हमारे मऊ के बुनकर भाई हैं, खास तौर पर उन बुनकरों के डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार बहुत संजीदा है। उन बुनकरों का चाहे फ्लैट रेट की बात हो, उन बुनकरों का जो प्रोडक्शन होता है, जो साड़ियाँ यहाँ प्रोड्यूस होती हैं, उसको बेहतर मार्केट प्लेस में आगे बढ़ाने की बात हो, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग देके उनको स्किल से जोड़ने की बात हो, हर दिशा में हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और कहीं भी ऐसी कोई समस्या आती है, कहीं ऐसी स्पेसिफिक, हम उस समस्या को तुरंत देख के उस समस्या को दूर करते हैं। जनता की सेवा, मऊ की सेवा, ये हमारी प्राथमिकता है। कुंभ की 50 बीघा जमीन को मुस्लिम पक्ष ने उसको कहा कि ये वक्फ बोर्ड की, क्या करें? कंबल वितरण का ये प्रोग्राम था। कौन कौन लोग आए थे? उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब आए थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी साहब थे, और अध्यक्षता थी जिला अध्यक्ष नुपुर अग्रवाल जी आई थी, और जलार भाई थे, पटेल भाई थे, जफरुल भाई थे, शमशाद अहमद सभासद के सौजन्य से ये काम किया गया था। कितने कंबलों का वितरण किया गया है? लमसम 800 से अधिक लोगों को कंबल वितरण किया गया। क्या वजह थी कंबल वितरण करने का, क्या रीजन था आप लोगों को? ये ठंड का मौसम है और ठंड में गरीबों और अपने लोगों के बीच में ये काम करना भी चाहिए। और योगी जी, मोदी जी की सरकार में इस तरह के काम करने के हम लोगों के, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग, तो हम लोगों को आदेश है कि इस तरह के काम आप लोग करें समाज सेवा के लिए। तो इसके अंतर्गत ये काम किया गया था। दानिश अंसारी द्वारा आज आए हैं, तो क्या कुछ मऊ जिले को दिए हैं? दानिश आज़ाद अंसारी ने, आपने अभी उनके ज़रिए भी सुना और आपके माध्यम से मैं बता भी दूं कि 22 करोड़ की लागत से जो IIT आप देखेंगे गाज़ीपुर तिराहा पे बन रहा है, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि 2 माह के बाद उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। और आपने देखा कि इस प्रोग्राम में दानिश आज़ाद साहब ने कहा कि हम योगी जी से, महाराज जी से एक यूनिवर्सिटी लेकर के ज़िले में आना चाहता हूँ, और बिल्कुल लेकर के आऊँगा। अब बुनकर की समस्याओं पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं योगी जी से, महाराज जी से कह करके इसका समाधान निकालना चाहता हूँ। बिजली के जो फ्लैट रेट था उसको दोबारा लागू करने के लिए कह रहे हैं, संभव है इस तरह? बिल्कुल संभव है। महाराज जी ने और योगी और मोदी जी की सरकार में सारी चीज़ें आपको देखिए मुमकिन दिखाई दे रही है, और कर भी रहे हैं और हो भी रही है। कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या अन्य सरकारों में नहीं होता था क्या? अन्य सरकार तो छलावा करती थी, धोखा देती थी हमको। अगर चाहती समाजवादी पार्टी तो वो बिल्कुल इसके लिए विधेयक पास कर करके बिल्कुल इसको बुनकरों के लिए ये तोहफा दे सकती थी, मगर उसने धोखे में रखा। तो क्या आप इस समय आप लोग पहचान चुके हैं कि किसके साथ रहना उचित होगा? हम लोगों ने नहीं, हमारा समाज बिल्कुल जाग चुका है। और आप देखते होंगे कि सबका साथ सबका विकास के माध्यम से पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मुस्लिम जाग चुका है, और मुस्लिम माइनॉरिटी आज भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं।